गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या हाल समाचार है। सब बढ़िया। ऑल राइट। टैली में हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस। राइट। जैसे लुकिए, मुझे पहले लिखने दीजिए वो टॉपिक का नेम। दैट इज हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस। हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस इन टैली ऑफ कोर्स। अभी हम लोगों को समझना पड़ेगा कि टैली में डेटा को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड कर कैसे करते हैं। मैनुअल अकाउंटिंग में जो रिकॉर्ड करते थे ना, उससे ये एकदम से अलग है। एकदम अलग है। ठीक है। डेटा वही रिकॉर्ड होगा, जो अकाउंट डेबिट करते थे वही अकाउंट डेबिट होगा, जो अकाउंट क्रेडिट करते थे वही अकाउंट क्रेडिट भी होगा। लेकिन द वे ऑफ एंटरिंग द ट्रांजेक्शंस इट इज डिफरेंट। ठीक है। होता क्या है, पहले मैनुअल अकाउंटिंग में समझिए प्रॉब्लम क्या होती थी, तो फिर हम लोग समझ पाएंगे सॉफ्टवेयर में ऐसे जो अलग तरीके से जर्नल एंट्रीज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जर्नल एंट्री वही रिकॉर्ड होंगी, लेकिन उनको एंटर करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा अलग होगा। ठीक है। तो वो मैनुअल अकाउंटिंग में क्या ऐसी कमी है जिसको थोड़ा इनहेंस करके, ठीक करके सॉफ्टवेयर ने उसको ज्यादा क्लैरिफाई किया है। समझिए, मैं कहता हूं कि जब हमारे पास में, एक मिनट रुकिए, ले लेता हूं मैं ऐसा। जब हमारे पास में एक फॉर्मेट होता है जर्नल एंट्री का, ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, एक क्रेडिट का साइड हो गया, डेबिट हो गया, यहाँ पे छोटा सा लेजर फोलियो अगर आया तो आया, और यहाँ पे अपन ले लिए डेट। और जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, ए बी सी डी, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं सारे को हम लोग एक एक करके डेबिट क्रेडिट लिखना स्टार्ट कर दिए। एकदम ठीक बात है। इसी तरीके से मेंटेन करते हैं हम लोग। अब मैं बोलता हूँ, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आता है कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड कब होता है, 31 मार्च में। मैं सपोज करके चलता हूँ, अभी हम लोग कौन से महीने में है, लेट से नवंबर मान लेते हैं, चलिए नवंबर के महीने में है। आप जस्ट इमेजिन करिए कि अभी तक में, अप्रैल से लेकर के नवंबर तक में, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप सोचें तो कितनी जर्नल एंट्रीज हो चुकी होंगी। अगर बिजनेस का साइज थोड़ा बड़ा है तो कितने सारे कस्टमर के साथ में ट्रांजेक्शन हो चुके होंगे, है ना। कितने सारे सप्लायर के साथ में ट्रांजेक्शन हो चुके होंगे। हजारों हजार जर्नल एंट्रीज पोस्ट हो चुकी होंगी। ऑल ऑफ सडन अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अच्छा, लास्ट महीने में कितने कितने पेमेंट्स हम लोगों ने किनको किनको किए थे, उसका जरा हिसाब बताना। अच्छा, लास्ट महीने का सारा सेल्स का रिकॉर्ड जरा दो तो भाई। मेरी बात समझिए, ऐसा नहीं लास्ट मंथ का ही, कोई भी पीरियड का उठा करके देख लीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा, अभी आपको जब स्पेसिफिक डेटा में मांग बैठा तो आप जर्नल एंट्रीज जितने भी आपके पास में है ना, वो सारे जर्नल एंट्रीज में से आप, जैसे मैंने बोला लास्ट मंथ का सेल्स का डेटा उठा करके दो, तो सारा सेल्स का डेटा आप उठाना स्टार्ट करोगे, एक जगह कलेक्ट करोगे, फिर आप जा करके दोगे। बहुत सिंपल सी बात है ना। अच्छा, दूसरा बात, कि जब भी मैं एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब भी मैं एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे सेल्स का ही मैंने एग्जांपल लिया, तो हम लोग एंट्री क्या कर देते हैं नॉर्मली अपने अकाउंटिंग में, अपने यहाँ एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, या फिर कोई पार्टी है, आप पार्टी लिखिए, अकाउंट्स रिसीवेबल लिखिए, अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, टू सेल्स अकाउंट, यही ना करते हो। ये एंट्री करने के बाद में अपना मैनुअल अकाउंटिंग का काम तो हो गया जर्नल एंट्री का। लेकिन आप सोचिए दोस्त, जब आप लाइक प्रैक्टिकल लाइफ में काम करेंगे तो जर्नल एंट्री करना इट्स गुड, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट while doing the bookkeepings, while doing the journal entry, you have to keep one more thing in your mind, that you have to issue an invoice to your customer। आपको अपने कस्टमर को बिल भी तो काट करके देना है। मेरी बात को समझिए। तो आप जब मैनुअल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं ना, तो आपका फोकस सिर्फ किस पे होता है, जर्नल एंट्री पे। आप जब सॉफ्टवेयर में अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, जब डेटा रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो आपका इंटेंशन जर्नल एंट्री का तो है, लगे हाथ उसके साथ के डॉक्यूमेंटेशन का भी है।
आप सॉफ्टवेयर में, स्पेशली मैं टैली की बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स दूसरे सॉफ्टवेयर्स में भी ये चीजें हैं, बट अभी मैं टैली की बात कर रहा हूँ। तो जब आप यहाँ पर टैली में डेटा रिकॉर्ड करेंगे ना, लाइक सेल्स का, तो ऑटोमेटिक उसका इनवॉइस का प्रिंट आउट आपको देखने को मिलेगा। आपको बस प्रिंट का लाइक बटन प्रेस करना है, प्रिंट का शॉर्टकट प्रेस करना है, और आपके पास आपका इनवॉइस प्रिंट फॉर्म में आ जाएगा। तो बेहतरीन हो गया ना आपके लिए। तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए टैली वालों ने क्या बोला कि आप जो है यहाँ बेसिकली जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको उनके कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग जगह पास करो। उससे बेनिफिट क्या होगा कि पुराने कोई भी टाइप के एक कैटेगरी के जर्नल एंट्रीज को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सारे जर्नल एंट्री जब एक ही जगह पास हो जाएंगे तो खिचड़ी परोस हो जाता है। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो यहाँ पर टैली वालों ने क्या बोला कि आप अपने ट्रांजेक्शन्स को ना, वाउचर्स को ना, अलग अलग कैटेगरी में रिकॉर्ड करिए। अलग अलग कैटेगरी में रिकॉर्ड करिए। ये कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कैटेगरी क्या है? कॉन्ट्रा। एक कैटेगरी क्या है? पेमेंट। एक कैटेगरी क्या है? पेमेंट। एक कैटेगरी क्या है? रिसिट। एक कैटेगरी क्या है? जर्नल। एक कैटेगरी क्या है? सेल्स। एक कैटेगरी क्या है? परचेज। क्या सर इतने ही कैटेगरीज है? नहीं, और भी बहुत सारे कैटेगरीज है। जब मैं आपको सिखाऊंगा पी टू पी, प्रोक्योर टू पे, या ओ टू सी, ऑर्डर टू कैश, तो वहां पर और भी बहुत तरीके के लाइक वाउचर्स निकल करके आएंगे, कैटेगरीज निकल करके आएंगे, जहां अलग अलग तरीके के जर्नल एंट्रीज को अपन को पोस्ट करना होता है। लेकिन इन द मीन वाइल एटलीस्ट अपने को इतना तो जानना ही जानना है। तो सवाल ये उठता है कि कौन कौन से टाइप के जर्नल एंट्रीज को हमें कौन कौन से कैटेगरी में पोस्ट करने की जरूरत है। मैनुअल में क्या हो रहा था, सारे एंट्रीज एक जगह पोस्ट हो रहे थे, जिसके लिए मैंने बोला कि अगर मैंने अचानक से पूछ बैठा आपसे कि लास्ट मंथ का टोटल हिसाब किताब में से सारे सेल्स का हिसाब किताब दो भाई, लास्ट मंथ किनको किनको कहाँ कहाँ पेमेंट्स किए थे उसका हिसाब किताब, जो कि बहुत कॉमन है। तो अगर आप इनको कैटेगराइज करके करेंगे ना, तो सारे पेमेंट की हिस्ट्री चाहिए, आप तुरंत यहाँ से डेटा उठाएंगे लास्ट मंथ का और आप हमें दे देंगे। आपको बार बार फिल्टर करने की जरूरत कोई भी चीज नहीं पड़ेगी। तो आइए समझते हैं कौन कौन से टाइप के जर्नल एंट्री को कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा की कैटेगरी में, एक्चुअली ना ये वाउचर्स हैं, लेकिन अभी मैं कैटेगरी कैटेगरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको समझाने में मुझे सुविधा होगी और आप फील कर पाएंगे मैटर को। तो कौन कौन से टाइप के जर्नल एंट्री को कॉन्ट्रा में पास करेंगे हम लोग, समझिए। जब भी किसी ट्रांजेक्शन में डेबिट साइड या तो कैश या तो बैंक, और क्रेडिट साइड भी या तो कैश या तो बैंक। डेबिट एंड क्रेडिट में कैश एंड बैंक के अलावा कोई तीसरा टर्मिनोलॉजी नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे आप पिटी कैश बोल दिए, तो पिटी कैश भी तो कैश का ही पार्ट है, कुछ नया तो है नहीं, है ना? तो इसलिए आप पिटी कैश को भी कैश ही मान करके चलिए। लेकिन कोई भी डेबिट एंड क्रेडिट साइड में, कोई भी साइड में कैश एंड बैंक के अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन्स या अकाउंट नहीं होना चाहिए। सिर्फ कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट होना चाहिए। जैसे आप अपने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, आप अपने बैंक से पैसे विड्रॉ किए, आपके बिजनेस में दो बैंक अकाउंट है, उसमें से एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए, या दूसरे बैंक अकाउंट से पहले बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए, तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कॉन्ट्रा वाउचर में। एकदम क्लियर? पेमेंट से समझ में आता है हम लोगों को, पेमेंट वाली एंट्री, लाइक आप सैलरी का पेमेंट किए, रेंट का पेमेंट किए, सप्लायर को पेमेंट किए, पेमेंट्स, सिंपल सी बात है, कहाँ एंट्री करेंगे? पेमेंट वाउचर में, है ना? पेमेंट्स। रिसिट्स, नाम से ही समझ में आ रहा है पैसे कहीं से आ रहे हैं। तो जब भी आप कोई कमीशन रिसीव किए, इंटरेस्ट रिसीव किए, रेंट रिसीव किए, कस्टमर से पैसे मिले, तो वो रिसिट वाली एंट्री कहाँ करेंगे? पैसे रिसीविंग वाली एंट्री कहाँ करेंगे? रिसिट वाली कैटेगरी में। ठीक है। उसके बाद में आता है जर्नल। जर्नल का मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है, मैं क्या ही लिखूं, ऑल पेमेंट समझ में आ रहा होगा, पेमेंट का मतलब पेमेंट, रिसिट्स का मतलब रिसिट्स। जर्नल वाउचर में ये जर्नल एंट्री नहीं, ये जर्नल वाउचर है, जर्नल कैटेगरी है एज पर टैली लैंग्वेज। ठीक है। तो आप जर्नल वाले वाउचर में वैसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जिसमें डेबिट एंड क्रेडिट दोनों तरफ कहीं पर भी कैश या फिर बैंक
नहीं होना चाहिए, ना तो डेबिट साइड ना तो क्रेडिट साइड। जैसे रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट एडजस्टमेंट एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीन अकाउंट। तो ये जितने भी जर्नल एंट्री अभी मैं कह रहा हूं, क्या उनमें डेबिट या क्रेडिट कहीं पर भी कैश या बैंक आपको मिल रहा है क्या? नहीं। ऐसे एंट्रीज को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे आप? जर्नल वाउचर में। एकदम क्लियर है। लेकिन आगे जाकर के मैं एक आध टॉपिक आपके सामने रखूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस वेयर वी विल यूज कैश और बैंक अकाउंट इन जर्नल वाउचर। पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन इन जनरल केस आप इसको समझेंगे कि कैश और बैंक के ट्रांजैक्शंस को जर्नल में पास नहीं करते। वो कौन सी एक्सेप्शन है, वो जब आएगा समय में खुद ही आपको बताऊंगा। अभी आप इस स्टेज में नहीं, अभी आप एकदम बिगिनर स्टेज में है, तो आप अभी जानेंगे कि जर्नल में आप कैश या बैंक को यूज नहीं करते हैं। आगे जाकर के मैं जब आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ाऊंगा टैली सॉफ्टवेयर में, एडजस्टमेंट वाउचर सिखाऊंगा टैली सॉफ्टवेयर में, तो वहां मैं खुद ही आपको एक सिनेरियो क्रिएट करके दूंगा जहां पर आप जानेंगे कि कैश या बैंक को हम लोग जनरल वाउचर में यूज करते हैं। फिलहाल नहीं करते हैं, आपको 100% यही मान के चलना है। उसके बाद में आता है सेल्स। सेल्स किस चीज का? ट्रेडिंग गुड्स या फिर सर्विसेज का। ट्रेडिंग गुड्स का सेल्स होगा या ट्रेडिंग सर्विसेज का सेल्स होगा, तो आप लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स वाउचर में। ठीक है। जैसे आप रिकॉर्ड करेंगे ऑटोमेटिक बिल बन करके सामने आ जाएगा, है ना? उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, कस्टमर को बिल देने में सुविधा हो गई। परचेज में क्या करेंगे? ठीक उसी तरीके से ट्रेडिंग गुड्स या ट्रेडिंग सर्विसेज का परचेज करेंगे। आप परचेज है तो परचेज करेंगे ना। यहाँ पर एक छोटा सा बात और हम आपसे कहना चाहेंगे। बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा है, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो ट्रेडिंग गुड्स के साथ में, ट्रेडिंग सर्विसेज के साथ में फिक्स्ड एसेट का भी परचेज, फिक्स्ड एसेट का जैसे प्लांट एंड मशीन ऑफिस में यूज करने के लिए, फैक्ट्री में यूज करने के लिए हमने परचेज किया, उसको भी वो कहाँ एंटर करते हैं? परचेज वाउचर में। अगर आप चाहें आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, सेल्स वाउचर में क्या पास करेंगे? ट्रेडिंग गुड्स का सेल्स या ट्रेडिंग सर्विसेज का सेल्स। मेरा कंप्यूटर बेचने का बिजनेस है, कंप्यूटर बेचेंगे तो कहाँ एंट्री करेंगे? सेल्स वाउचर में। चाहे कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो, चाहे कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो। अब फिर आप बोलेंगे सर, जब हम लोग कैश में ट्रेडिंग गुड्स को सेल करेंगे, सो शुडंट इट गो टू द रिसिट वाउचर, बिकॉज एट दैट टाइम वी आर रिसीविंग द मनी फ्रॉम आवर कस्टमर, राइट? सो shouldn't it go to the receipt voucher? Of course, you are right, you are thinking right, it seems right, but actually this is the part of sales of trading goods. So at the time of sales we have to post that transaction in sales voucher only। हम लोग उसको सिर्फ सेल्स वाउचर में एंटर करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रांजैक्शन कैटेगरी, दैट इज इन द कैश और दैट इज इन द क्रेडिट, ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट। ठीक है। तो आप जो भी ट्रांजैक्शंस देखेंगे, ट्रेडिंग गुड्स का सेल्स और ट्रेडिंग सर्विसेज का सेल्स, तो उसको आप डालेंगे सेल्स में। ट्रेडिंग गुड्स का परचेज या ट्रेडिंग गुड्स का ट्रेडिंग सर्विसेज का परचेज, और अगर फिक्स्ड एसेट का भी परचेज है तो भी आप चाहे तो कहाँ डाल सकते हैं? परचेज वाउचर में। एकदम से क्लियर है, चाहे कैश में होगा चाहे क्रेडिट में होगा। एकदम क्लियर। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो अपना सर्विस बेचता है, कोर्स बेचता है भाई, तो वो एंट्री कहाँ करेगा? सेल्स वाउचर में, है ना? तो आप वो सारे एंट्री इस तरीके से कर सकते हैं। मैं आपसे थोड़ा छोटा सवाल पूछता हूँ, जैसे आप आइए मेरे एक्सेल में, यहाँ पे देखिए अलग अलग ट्रांजेक्शन्स है। इसको मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ आपकी सुविधा के लिए, बट स्टिल एक बार अपन बात कर लेते हैं। देखिए बोलता है इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, ये वाले क्वेश्चन में आइएगा, है ना? फर्स्ट नंबर में इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, कैपिटल आ रहा है बिजनेस में, कहाँ एंट्री करेंगे? पैसे आ रहे हैं ना, तो पैसे आ रहे हैं तो कहाँ एंट्री होगी? रिसिट में। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इन कैटेगरीज को अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ताकि जब मैं आपसे डिस्कस अभी करने जा रहा हूं तो आपके पास में ये चीजें रहेंगी तो बोलने में इजी होगा आपको। कौन कौन सा? कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिट, जर्नल, सेल्स, परचेज। ठीक है। आइए, तो अभी पैसे आ रहे हैं तो आप एंट्री कहाँ करेंगे? इसको रिसिट वाउचर में। ठीक है। फिर यहाँ पर आता है
कि रिसिव्ड अमाउंट फ्रॉम श्याम ब्रदर 70,000। हम लोगों ने श्याम ब्रदर से 70,000 अमाउंट रिसीव किया। जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर दो पार्टीज हैं, एक कस्टमर है और एक सप्लायर है, जिसके साथ में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है। लास्ट ईयर में हम लोगों ने कुछ ट्रांजेक्शन किया था, बट पैसे देने बाकी रह गए थे, पैसे लेने बाकी रह गए थे, और उसका ट्रांजेक्शन इस बार हम लोग कर रहे हैं। पैसे लेने हैं तो ले रहे हैं, देने हैं तो दे रहे हैं। तो एक कस्टमर हमारे पास में है श्याम ब्रदर्स बोल करके, उनसे हम लोग जो है सो पैसे रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, तो ये एंट्री कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? रिसिट वाउचर में पैसे मिल रहे हैं आपको। फिर बोलता है कि सैलरी बिकम्स ड्यू फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। अप्रैल 2025 के सैलरी को आप ड्यू कर रहे हो। ड्यू करने का मतलब समझते हो? आप सैलरी का खर्चा बुक कर रहे हो, आप पेमेंट नहीं कर रहे हो। जब सैलरी का खर्चा बुक कर रहे हो तो एंट्री क्या करोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल अकाउंट, या सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कहीं पर भी कैश या बैंक आपको मिल रहा है क्या? नहीं। तो जैसे आप नॉन कैश बैंक ट्रांजेक्शन देखेंगे, तुरंत कहाँ इसको रिकॉर्ड करेंगे? जनरल वाउचर में। एकदम क्लियर। उसके बाद में आप आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। यहाँ पर बोला कि जो सैलरी अपन बुक किए थे ना, उसको आज हम लोग पे कर दे रहे हैं। पेड आउटस्टैंडिंग सैलरी 60,000। तो हम लोग इसको पेमेंट वाउचर में लेकर के जाएंगे। एकदम क्लियर होनी चाहिए। फिर यहाँ पर बोलता है कि पेड अमाउंट टू राम प्राइवेट लिमिटेड 80,000। राम प्राइवेट लिमिटेड कोई सप्लायर है जिसको हम लोगों ने 80,000 का पेमेंट किया। तो पेमेंट किया तो कहाँ जाओगे, कहाँ लिखोगे? पेमेंट वाउचर में। फिर यहाँ पर आता है 31 मई 2025 डिपॉजिटेड कैश इनटू एचडीएफसी बैंक। हम लोगों ने अपने कैश को अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया। अपने ही कैश को अपने ही बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया। कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, याद आ रहा है कुछ? कि जब भी हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन में डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड में सिर्फ कैश या सिर्फ कैश सिर्फ बैंक ही देखते हैं, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कॉन्ट्रा वाउचर में। तो कॉन्ट्रा वाउचर में कॉन्ट्रा वाली कैटेगरी में लेकर के जाएंगे। फिर यहाँ पर आता है परचेज्ड अ प्लांट 10,000। ये एंट्री को कहाँ करेंगे? परचेज वाउचर में, है ना? परचेज वाउचर में। आप चाहें तो इसको पेमेंट वाउचर में भी कर सकते हैं दोस्त, क्योंकि ट्रेडिंग गुड्स का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो परचेज वाउचर में भी कर सकते हैं, दोनों बात ठीक है ये। उसके बाद में आता है परचेज अ प्लांट फ्रॉम एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड 10,000। ये क्रेडिट में है, पहले वाला, इसके पहले वाला कैश में था, लेकिन है तो परचेज, तो कहाँ डाल देंगे आप? परचेज वाउचर में। ठीक है। उसके बाद में आता है ट्रांजेक्शन रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट आपको मिला। इट सीम्स कि ये कॉन्ट्रा में जाना चाहिए, ऐसा आपको लग रहा होगा शायद। अगर लग रहा है तो गलत है ये। क्या? क्योंकि इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, ये जो ट्रांजेक्शन है इसमें दोनों तरफ में कैश एंड बैंक नहीं है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे आप? रिसिट वाउचर में, क्योंकि पैसे आपको मिल रहे हैं ना, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। फिर आता है पेड रेंट। रेंट का हमने पेमेंट किया, कितना? 10,000। कहाँ एंट्री करेंगे? पेमेंट वाउचर में। क्या तकलीफ है इसमें? बहुत तो इजी इजी सा बात है। एंट्री वही कर रहे हैं, वही डेबिट वही क्रेडिट। बस काम क्या हो रहा है कि इसको स्पेसिफिक प्लेसेस में डाल दे रहे हैं, ताकि सारे पेमेंट, सारे रिसिट्स, सारे परचेज, सारे सेल्स को एक जगह हम लोग फिल्टर करके इकट्ठे देख सके फॉर द टाइम पीरियड, है ना? फिर बोलता है कि चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 20,000। तो डेप्रिसिएशन अगर हमने चार्ज किया फर्नीचर में, तो कहाँ एंट्री रिकॉर्ड करोगे? एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो जैसे आप ये ट्रांजेक्शन करोगे, इसमें कहीं कैश या बैंक आपको दिख रहा है क्या? नहीं। अगर कैश या बैंक नहीं दिख रहा है तो आप इसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे? जर्नल वाउचर में। वेरी सिंपल। कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हो चुका होगा मेरे ख्याल से। लेकिन अब इसको हम लोग देखेंगे कि टैली में रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो ये रिकॉर्ड करने के लिए आइए हम लोग टैली वाउच सॉफ्टवेयर में, और इसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। एबीसी एबीसीडी प्राइवेट लिमिटेड हम लोगों का था। ये एंट्रीज जो हमने पास कर रखी हैं उसको पहले मैं डिलीट कर दूं। चलिए, आइए। तो जब भी आप रिकॉर्ड करेंगे डेटा, तो आप कहाँ जाएंगे भाई? आप सबसे पहले जाएंगे वाउचर्स में। ठीक है। वाउचर में जाने के बाद में ध्यान से इस बात को सुनिएगा। वाउचर में जाने के बाद में
कभी कभी आपको ना लाइक यहाँ पे जो दिख रहा है ना पेमेंट वाउचर डेबिट, ऐसा आपको नहीं दिखेगा, कभी कभी ऐसी चीजें होंगी। तो क्या करेंगे आप, राइट साइड में देखिए चेंज मोड का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे आप। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सिंगल एंट्री डबल एंट्री ऐसा ऑप्शन आ रहा है। आपको कभी कभी बाय डिफॉल्ट क्या मिल जाएगा, सिंगल एंट्री कुछ ऐसा दिखेगा आपको। देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में डेबिट क्रेडिट नहीं मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, तुरंत यहाँ पर चेंज मोड में जाना है और डबल एंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। तो अपने आप आपको डेबिट क्रेडिट मोड मिलना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर मिल रहा है। यहाँ पे हेडिंग पढ़िएगा, लेफ्ट साइड में ऊपर में देखिए कॉन्ट्रा लिखा हुआ मिल रहा है। फिर आपको पेमेंट मिल रहा है, रिसिप्ट मिल रहा है, जर्नल मिल रहा है, सेल्स मिल रहा है। देखो तो सेल्स का वाउचर का पैटर्न ही अलग है, जर्नल एंट्री से एकदम अलग। परचेज के वाउचर का पैटर्न ही एकदम से अलग है ना। तो हम लोगों को बारी बारी से हिसाब किताब देखना है। आइए, सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ऑन 1 अप्रैल 2025 इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल 5 लाख। ठीक बात है भाई, कौन से वाउचर में जाना पड़ेगा, रिसिट वाउचर में। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, वाउचर के कैटेगरी को चूज करेंगे। और दूसरा काम क्या करेंगे, उसका डेट को फिल्टर करें, मतलब डेट को चूज करेंगे। तो कौन सा कैटेगरी, रिसिट वाउचर। अच्छा, उसका डेट क्या है, 1 अप्रैल। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले रिसिट वाउचर में ऑलरेडी हम लोग हैं, एकदम हाँ है। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर यहाँ पर हम लोग राइट साइड में देखिए डेट का ऑप्शन है, या तो आप F2 प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पर एंटर करेंगे 1 अप्रैल 2025। ये डेट हमने एंटर कर लिया। अब टैली में ना थोड़ा सा आपको टैली के हिसाब से काम करना पड़ेगा। क्या काम करना है, यूजुअली हम लोग लाइक जब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो पहले डेबिट लिखते हैं फिर क्रेडिट लिखते हैं, बहुत कॉमन सी बात हम कर रहे हैं। लेकिन टैली में कभी कभी क्या होता है ना कि पहले क्रेडिट पूछेगा फिर डेबिट, और कभी कभी पहले डेबिट पूछेगा फिर क्रेडिट। तो आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। जैसे रिसिट वाउचर में अगर आप देखेंगे तो आपको पहले क्रेडिट पूछ रहा है, तो आप क्या रिकॉर्ड करेंगे पहले। अच्छा, इसकी एंट्री क्या होगी जरा सोचो। यहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक कैपिटल अकाउंट। तो आपको क्रेडिट में क्या लेना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट, है ना। तो आप यहाँ पर आएंगे और देखिए राइट साइड में कैपिटल अकाउंट यहाँ पर है आपके पास में। और अगर नहीं होता तो क्या होता, हमें क्रिएट में जाना होता और यहाँ पर जा करके एक कैपिटल अकाउंट हम लोग बना लिए होते। अंडर कहाँ डालते हैं, कैपिटल अकाउंट। ऑलरेडी इसके बारे में काफी डिस्कस हम लोग करके बैठे हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आगे कैपिटल अकाउंट में एंटर करेंगे अमाउंट 500,000, मतलब 5 लाख। और यहाँ पे डेबिट में क्या करेंगे, कैश अकाउंट। ठीक है। आने के बाद एंटर करेंगे। नरेशन में आपको मेरे ख्याल से आपको समझाना नहीं पड़ेगा, नरेशन सबको लिखना आता है। क्या लिखेंगे भाई, बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, है ना। बीइंग इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू बिजनेस, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, जो आपको सही लगता है अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। लेने के बाद आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। हो गया एक एंट्री, है ना। अच्छा, उसके बाद में दूसरा एंट्री क्या बोलता है, रिसिट रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम श्याम ब्रदर 70,000। यहाँ पे आएंगे आप तो आइए क्रेडिट में क्या लेंगे, श्याम ब्रदर्स। देखिए कितना अमाउंट उससे हमको मिलना है, करंट बैलेंस कितना दिखा रहा है, 1 लाख रुपए। आप ले कितना रहे हो, 70,000। तो आप यहाँ पे 70,000 लिखोगे। जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे आपको अलग अलग रेफरेंसेस मिल रहे हैं। जैसे एक मिल रहा है एडवांस, एक मिल रहा है अगेंस्ट, एक मिल रहा है न्यू, एक मिल रहा है ऑन अकाउंट। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप कोई न्यू बिल बनाते हैं, आप न्यू सेल कर रहे हैं या फिर न्यू परचेज कर रहे हैं, जब जब नया सेल या नया परचेज होगा, न्यू इनवॉइसिंग होगी, वहां पर आप रेफरेंस में क्या लेंगे, न्यू रेफरेंस। ठीक है। जब भी किसी बिल के अगेंस्ट में पैसा का लेन देन हो रहा है, पैसा दे रहे हैं या पैसा ले रहे हैं, या किसी बिल के अगेंस्ट में बिल का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं या फिर डिक्रीज कर रहे हैं, तो आप ऐसे ट्रांजेक्शन्स को कौन से रेफरेंस के अगेंस्ट में रिकॉर्ड करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस बोलते हैं ना, अगेंस्ट द इनवॉइस नंबर दैट वन वी आर पेइंग द अमाउंट और वी आर रिसीविंग द अमाउंट। तो वहां पर आपको क्या लेना पड़ेगा, अगेंस्ट रेफरेंस। तो न्यू रेफरेंस कब लेंगे, जब आप नया बिल बना रहे हैं, चाहे वो सेल्स होगा चाहे वो परचेज होगा। अगेंस्ट रेफरेंस कब लेंगे, जब आप किसी बिल के अगेंस्ट में या तो पैसा दे रहे हैं या तो पैसा ले रहे हैं। ठीक है।
या बिल का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं या बिल का वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं, एडजस्टमेंट। किसी को एडवांस अगर आप दे रहे हैं या किसी से एडवांस अगर आप ले रहे हैं तो आप क्या रेफरेंस यूज करेंगे, एडवांस। ऑन अकाउंट कब यूज करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है। ऑन अकाउंट टैली ने क्यों नाम दिया, टैली नोस, बट ऑन अकाउंट का बेसिकली लॉजिक क्या है समझिए। जब आप न्यू रेफरेंस लेते हैं ना तो देखिए आपका कर्सर कहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, नेम में। नेम का मतलब यहाँ पर रेफरेंस नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर। डॉक्यूमेंट नंबर कौन से टाइप का, देखो यहाँ पर श्याम ब्रदर्स के साथ में देखिए आपको डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पर मिल रहा है कि श्याम ब्रदर्स को हमने सामान सेल किया था और उस समय इनवॉइस में, बिल में हमने ये बिल का नंबर रिकॉर्ड किया था। उस बिल नंबर के अगेंस्ट में हमने पैसा रिसीव करना है, तो ये डॉक्यूमेंट नंबर को ही हम लोग यहाँ पर नेम बोलते हैं। आप यहाँ पर एडवांस में जाएंगे तब भी कर्सर कहाँ ब्लिंक कर रहा है, नेम में, ठीक है। आप अगेंस्ट रेफरेंस में जाएंगे, जितने भी लाइन आइटम्स हैं जिनके अगेंस्ट में पैसा लेंगे या पैसा देंगे, फिर भी कर्सर कहाँ ब्लिंक कर रहा है, नेम में, ठीक है। लेकिन जैसे आप यहाँ पर ऑन अकाउंट लेते हैं ना तो आपका नेम में कर्सर नहीं रुकता, कोई डॉक्यूमेंट नंबर नहीं दिख रहा है आपको। तो कभी भी कोई ट्रांजेक्शन कोई कारण से बिना डॉक्यूमेंट नंबर, बिना रेफरेंस नंबर का अगर आपको करना पड़ जाए तो आपको लेना पड़ेगा ऑन अकाउंट, जिसकी चांसेस बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। आपको प्रैक्टिकल लाइफ में क्या लेना पड़ेगा, ज़्यादातर न्यू रेफरेंस, न्यू बिल के लिए अगेंस्ट रेफरेंस, बिल के अगेंस्ट में पैसा का लेन देन या एडजस्टमेंट वाउचर, और अगर एडवांस ले रहे हैं या एडवांस दे रहे हैं तो एडवांस। एकदम क्लियर। आप यहाँ पर क्या करेंगे, अभी लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। क्यों ऐसा, क्योंकि अगेंस्ट रेफरेंस कि मतलब के ही मीडियम से तो आप किसी ओपन लाइन आइटम जो बिल बना हुआ उसका पैसा रिसीव करेंगे। तो आप यहाँ पर सबसे पहले देखिए 70,000 रुपये आपको लेने हैं। पहले कौन सा वाउचर बना था भाई, ये 45,000 वाला देखो, 1 नवंबर पहले डेट है, तो पहले इसको नलीफाई करो। अच्छा, फिर दूसरा वाउचर भी तो है पेंडिंग 55,000 रुपये का, लेकिन इसमें 55,000 पूरा नहीं मिल पाएगा, इसमें आपको सिर्फ 25,000 मिलेगा क्योंकि टोटल पेमेंट मिल ही रहे हैं 70,000, 70,000 रुपये। ये लेने के बाद आप लेंगे, देखिए यहाँ पर करंट बैलेंस आप कितना मिल रहा है, 30,000 रुपये। एकदम क्लियर। लेने के बाद एंटर में जाएंगे, नरेशन आप लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। आइए, अच्छा देखो एक हमसे मिस्टेक हुआ है, क्या मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर बोला ऑन 1 मई 2025, और हमने इस एंट्री को कहाँ रिकॉर्ड कर दिया है, 1 अप्रैल को। डेट तो चेंज करना हम लोग भूल गए। क्या काम करेंगे इसके लिए, कैसे काम करेंगे भाई, तो तुरंत यहाँ से बैक हो जाओ, बाहर आ जाओ, डे बुक में चले जाओ, एंटर करोगे और देखो 70,000 की जो एंट्री है वो 1 अप्रैल को दिख रही है। यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पे देखो ऊपर में कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हो 1 मई 2025। बात समझ आती है। तो इस तरीके से आप अगर कोई मिस्टेक आपसे अगर हो जाता है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। आइए, उसके बाद में आता है 1 मई 2025, सैलरी बिकम्स ड्यू, मतलब अप्रैल के महीने का सैलरी 1 मई को आपने ड्यू किया है और इसका एंट्री आपको करना है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल अकाउंट। तो आइए इसको करते हैं हम लोग। वाउचर्स में आ गए, एंटर करेंगे कौन सा वाउचर, जर्नल वाउचर है ना, यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ का डेट चेंज करिए, F2 दबा करके 1/5 लीजिए, आ गया 1 मई 2025। एंटर करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट कितना था जी, शायद 10,000 था क्या, 30,000, तो 30,000 एंटर करेंगे। ओ ओ, आगे का टॉपिक का पार्ट खुल गया, रुको 1 मिनट मुझे इसको ठीक करने दो। मैं आपको अगले टॉपिक में ये सिखाने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए जब तक मैं उस टॉपिक तक ना पहुंच जाऊं मुझे इसको ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। आइए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000, 30,000। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग सैलरी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ये लिखना जरूरी है, अप्रैल 2025। कौन से महीने का ड्यू आपने किया वो आपको लिखना पड़ेगा। एंटर, ठीक बात है। उसके बाद में आइए, बोलता है कि पेड आउटस्टैंडिंग सैलरी 60,000। आप बोलेंगे सर 30,000 ड्यू की और आउटस्टैंडिंग सैलरी 60,000 कैसे। आप अगर पहले वाला वीडियो देखेंगे मेरे यूट्यूब में जा करके तो आपको तो समझ में आएगा कि इतनी सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी बता रखी हैं। और इसमें से जब लेजर में आपसे बनवा रहा था तो वहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने बुक किया है 103,146 का, और ड्यू हो गया है कितने का,
30,000 का, उनमें से कितना पेमेंट हो रहा ऑल टुगेदर 60,000 का। बात समझ आती है? कौन से डेट को? 2 मई को। तो आप आइए यहाँ पर पेमेंट वाउचर में आ गए हम लोग। पेमेंट वाउचर में देखिए ऊपर में पेमेंट वाउचर है, यहाँ पर 2 मई का डेट एंटर करेंगे और आने के बाद में आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट 60,000, देख रहे हो 133,146 का पेंडिंग अमाउंट है, इसको एंटर करेंगे। अच्छा कैश से बोला था कि बैंक से बोला था भाई? कुछ नहीं बोला था, हम कैश मान करके चलते हैं। चलिए यहाँ पर नरेशन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आप लिख पाएंगे, बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड, एंटर, एंटर। ठीक है, आइए इसके बाद में अच्छा जिन बच्चों को यहाँ पर ना टैली में डेटा रिकॉर्ड करने के लिए लाइक जर्नल एंट्री मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें जर्नल एंट्रीज मैंने प्रैक्टिकली सिखाया है कि लाइक देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है कि थियोरेटिकल नॉलेज, एक होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज के मीडियम से अगर आप सीखोगे ना तो कल अभी अगर आप बीकॉम में हो, अगर आप अभी आईकॉम में हो या ऐसे जॉब सीकर हो, तो आपको चीज़ें इस तरीके से सीखने को मिल जाएंगी, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अगर चीज़ें आप सीखते हो, ताकि अगर आप कल को इंटरव्यू में आप जाते हो तो अपने हिसाब से आप बातों को रख पाओगे। वो इंटरव्यू ओरिएंटेड प्रैक्टिकल वर्क ओरिएंटेड टॉपिक आपके दिमाग में रहेगा, है ना? तो वो प्रैक्टिकल बेसिस पे हमने आपको जर्नल एंट्री उसमें सिखाया है कि कैसे लाइक जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉपर डेबिट क्रेडिट का रूल है। और सबसे मज़ेदार वाली बात क्या है जानते हो? उसमें गोल्डन रूल हमने आपको सिखाया ही नहीं है। गोल्डन रूल की ज़रूरत ही नहीं है जर्नल एंट्री सीखने के लिए। अगर आप उसको देखना चाहते हैं आप वॉच करके देख सकते हैं। आइए फिर इसके बाद में बोलता है ऑन 31 मई अमाउंट पेड टू राम प्राइवेट लिमिटेड 80,000। ठीक बात है, पेमेंट वाउचर में आ जाएंगे हम लोग। और क्या डेट था भाई? 31 मई। तो आइए यहाँ पर 31 मई में हम लोग आ गए। आने के बाद एंटर करेंगे। यहाँ पर जो पार्टी है हमारे पास प्राइवेट लिमिटेड, राम प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, 1 लाख का इसका भी फिगर है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ना, तो यहाँ पे देखिए 2 बिल है ना, उनसे हम लोगों ने परचेज कर रखा था और उसके अगेंस्ट में हम लोगों को पेमेंट देना है। तो ठीक है, आइए हम लोग पेमेंट देते हैं। 80,000 का था, यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन में, तो 80,000 एंटर करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस समझ में आ रहा है ना, किसी बिल के अगेंस्ट में पेमेंट अगर देना है तो एक 16 मई का है और एक क्या है आपका 31 अक्टूबर का। तो यहाँ पर 60,000 को नलीफाई पहले करेंगे आप, फिर दूसरा वाला 20,000 ही रह जाएगा, क्योंकि 80,000 का ही ना पेमेंट कर रहे हो। और करंट बैलेंस कितना रह जाएगा? 20,000। 1 लाख में से 80,000 का पेमेंट हो गया, 20,000 का पेमेंट बचा हुआ है। डायरेक्शन आप लिख लेंगे दोस्त, एक्सेप्ट। उसके बाद में आता है ऑन 31 मई डिपॉजिटेड कैश इनटू एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा वाउचर, है ना? तो आप आइए कॉन्ट्रा वाउचर में, मैं शॉर्टकट से फटक से मूव कर जा रहा हूँ एक्चुअली में। डेट आप एक बार देख लीजिए, 31 मई ही चल रहा है, ठीक है। आप क्रेडिट में क्या लेंगे? कैश लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, तो एच डी एफ सी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो रहा है। और यहाँ पर हम लोगों को पहले जो है सो क्रेडिट लाइन आइटम पूछ रहा है, तो पहले हमको कैश लेना पड़ेगा। 10,000 यहाँ पर आएंगे एच डी एफ सी बैंक। और यहाँ पर आपसे पूछता है डिनोमिनेशन कि अगर आपने पैसे डिपॉजिट किए हैं तो कितने कितने के नोट कितना कितना आपने दिया है। समझ में आ रहा है? मैं 500-500 का 20 नोट ले लेता हूँ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। लेने के बाद एंटर करेंगे, नरेशन लिखेंगे, एंटर करेंगे, ठीक है। फिर बोलता है क्या कि परचेज्ड अ प्लांट 10,000, परचेज वाउचर में जाइए, परचेज्ड अ प्लांट, यहाँ पर आ गए। अब देखो जब से परचेज वाउचर में आओगे ना तो यहाँ पर चेंज मोड में जाना पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि 3 टाइप का मोड दिया, एक आइटम इनवॉइस। आइटम इनवॉइस का मतलब जब भी आप ट्रेडिंग गुड्स परचेज करेंगे तो आप आइटम इनवॉइस में जाएंगे, ठीक है। वहां पर आपको स्टॉक का, मटेरियल का, इन्वेंट्री का डिटेल्स डालने का मौका मिलेगा। जब भी आप सर्विसेज परचेज करते हो या फिक्स्ड एसेट परचेज करते हो तो आपको अकाउंटिंग इनवॉइस में जाना पड़ेगा। और एज वाउचर का मतलब होता है डेबिट क्रेडिट, जो नॉर्मल अपन करते हैं। तो
एज वाउचर अभी रहने दो। अभी हम आपको सिखाएंगे अकाउंटिंग इनवॉइस, क्योंकि हमने अभी तक आपको इन्वेंटरी मैनेजमेंट नहीं सिखाया है, जो अपकमिंग क्लासेस में होंगी। तो आइटम इनवॉइस तो हम आपको तब करा पाएंगे ना जब आपको मैं इन्वेंटरी का मेंटेनेंस करना सिखा दूं कि इन्वेंटरी को मेंटेन कैसे करते हैं। तब तो इन्वेंटरी का सेल परचेज करोगे, स्टॉक का सेल परचेज करोगे। तो अभी क्या करना पड़ेगा हमको, अकाउंटिंग इनवॉइस, क्योंकि हम लोग फिक्स्ड एसेट का परचेज कर रहे हैं। आइए, लेने के बाद में सप्लायर इनवॉइस नंबर बोलता है कि भाई अगर आप परचेज किए होंगे तो सप्लायर बिल तो दिया होगा, उस बिल में बिल का नंबर होगा, वो बिल का नंबर आप एंटर करिए। मैं रैंडमली अभी लिख लेता हूँ P/123। कोई तो बिल का नंबर हो गए तो कॉमन सेंस की बात है। इवन आप बस का टिकट भी परचेज करते हो तब भी जो आपको रिसिप्ट मिलता है, रसीद मिलता है, उसमें भी सीरियल नंबर लिखे हुए होते हैं, है ना। हर डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट नंबर होता है। आइए, लेने के बाद में एंटर करेंगे। पार्टी का नाम देखो ना, कुछ दिया ही नहीं है यहाँ पर। परचेज अ प्लांट बोल के छोड़ दिया, तो हम लोग क्या मानेंगे, कैश में मानेंगे ट्रांजेक्शन। आइए यहाँ पर कैश ले लेते हैं। लेने के बाद आगे बढ़ेंगे अभी आप। लेने के बाद यहाँ पर जैसे आप नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा मशीनरी। मशीनरी था ना जी, एक बार देख लो। प्लांट था, ठीक है, प्लांट एंड मशीन सेम कैटेगरी में फॉल करेगा। तो हमने मशीनरी बना रखा है, प्लांट एंड मशीनरी हमने बना रखा है, एक प्लांट भी हमने अलग से बना रखा है। आप चाहे तो कंबाइन करके बना सकते हैं प्लांट एंड मशीन, जो ग्रुप बनता भी है। प्लांट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आपको 10,000 लेना पड़ेगा। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। आप बोलेंगे सर डेबिट क्रेडिट तो किए ही नहीं। हाँ, नहीं किए, लेकिन आप जानते हो जैसे इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लोगे आप, यहाँ से बाहर जा करके, मैं चाहता तो पेज अप करके भी जा सकता था वहाँ पे, बट चूंकि आप बिगिनर लेवल पे हो, आस्ते आस्ते सीखो बात को, स्लोली स्लोली। डे बुक में आप जाएंगे, आप यहाँ पर जब देखेंगे परचेज वाला एंट्री, ठीक है, आप जैसे यहाँ पर चेंज मोड में जाओगे ना और एज वाउचर में जाओगे डेबिट क्रेडिट मोड में, तो देखोगे कि डेबिट क्रेडिट अपने आप हो गया है। प्लांट अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, वही मैं बोल रहा था चेंज मोड वाला ऑप्शन। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको चेंज मोड में अकाउंटिंग इनवॉइस ही सिखा रहा हूँ, आइटम इनवॉइस में अभी आपको नहीं सिखा रहा हूँ। एकदम क्लियर। एक दो क्लासेस और लगेंगी, उसके बाद मैं आपको जब इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिखा दूंगा तो मैं खुद ही आपको क्वेश्चन फ्रेम करके बताऊंगा। उसके बाद बोलता है परचेज अ प्लांट फ्रॉम XYZ लिमिटेड 10,000। तो आइए भाई, यहाँ से वाउचर में जाइए, क्या डेट में कुछ चेंजेस हुआ है क्या, 1 जून हो गया है अब, ठीक है। तो आइए सबसे पहले डेट चेंज करिए, 1 जून का हमने ले लिया। पार्टी का नाम देखो दिया हुआ था, अगर तुम ध्यान से देखो तो पार्टी का नाम है XYZ लिमिटेड, मैंने प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर लीजिए XYZ प्राइवेट लिमिटेड, एंटर करेंगे। अच्छा, इसका लेजर बनाने के समय में आपको क्या लेना पड़ेगा, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, अंडर में क्या लेंगे, सन्ट्री क्रेडिटर, सप्लायर है ना ये। चलिए, लेने के बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ लेने के बाद पर्टिकुलर्स में आएंगे, वही प्लांट हमको लेना पड़ेगा दोस्त। एंटर करेंगे, कितना अमाउंट था, शायद 10,000 था। लेने के बाद एंटर करेंगे। अब देखो यहाँ पर न्यू रेफरेंस का कॉमन ऑप्शन खुल रहा है, क्योंकि इसके बिल के अगेंस्ट में आज मुझे रेफरेंस नंबर डालना है, क्योंकि अभी हम लोगों को इनवॉइस का इंफॉर्मेशन देना है। कल को इसी इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट में पैसे हम लोगों को देने पड़ेंगे। तो रेफरेंस नंबर तो पहले जनरेट करो, तब तो सॉफ्टवेयर जानेगा कि इस बिल नंबर के अगेंस्ट में मुझे पैसे देने बाकी हैं। तो न्यू रेफरेंस लेना पड़ेगा अभी, क्योंकि नया बिल बन रहा है। आप यहाँ पे लिखेंगे वो रेफरेंस नंबर P/ क्या लिए थे हम, 123 शायद लिए थे ना, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। एक बार देखते हैं, रुको। अच्छा, यहाँ पर रेफरेंस नंबर नहीं लिए थे, लग रहा है इसके पहले वाले वाउचर में हमने रैंडमली चूज किया था। तो यहाँ पर भी मुझे लेना चाहिए, मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए P/128। आप बोलेंगे सर 123 के बाद 124 कहाँ गया, जरूरी है सारे बिल वो हमको ही बना के दे रहा है, किसी दूसरे कस्टमर को दिया होगा। तो P/128 अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बेसिकली यहाँ पर भी मुझे P/128 ही लिखना चाहिए। एंटर, 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 ठीक है। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर बोलता है कि रिसिप्ट बैंक इंटरेस्ट, पैसा मिल रहा है भाई, बैंक इंटरेस्ट हो रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट, कौन से वाउचर में काम करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में। डेट क्या है, 31 जुलाई, ठीक है। यहाँ से बैक हो जाइए, सॉरी क्यों बैक हो गए हम, अच्छा चलो कोई बात नहीं। रिसिप्ट वाउचर में आ गए, डेट हम लोग एंटर करेंगे 31 जुलाई, ठीक बात है। लेने के बाद आप यहाँ पर क्रेडिट में आएंगे और यहाँ लेंगे बैंक इंटरेस्ट। कितना अमाउंट था देखो तो, मैं भूल गया, 500।
आप यहाँ पे लेंगे 500 और ओ ओ ये बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, एक आधा क्लास और बात है, उसके बाद मैं खुद ही आपको सिखाऊंगा कि इसको कैसे हैंडल करते हैं। अभी फिलहाल आप रहने दीजिए इसको। 500 और यहाँ बैंक हो गया HDFC बैंक। लेने के बाद आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, एंटर एंटर एंटर। ठीक है। उसके बाद में आप आ गए 31 जुलाई को, पेड रेंट 10,000। ठीक है भाई, पेड रेंट 10,000। आइए 31 जुलाई को ही, तो यहाँ पर आप रेंट ले लिए 10,000। और या ओ ओ कितना बार डिस्टर्ब करेगा ये। चलो कोई बात नहीं। लेने के बाद 10,000, यहाँ पर कैश तो कैश, बैंक तो बैंक, वो तो आपके ऊपर में है कैसे आप पेमेंट कर रहे हो। लेने के बाद इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद में आता है 31 मार्च को, है ना, ईयर एंड, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 20,000। ठीक बात है भाई, तो कहाँ एंट्री करोगे? जनरल वाउचर में, क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट अपन करने जा रहे हैं। तो आइए यहाँ पर डेट एंटर कीजिए, 31 मार्च हो चुका है। यहाँ पर जर्नल वाउचर में आ जाइए, यहाँ पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का लेजर आप अगर आप बनाते हैं, डेप्रिसिएशन शुड कम अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस विच इज ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास, नो नीड टू डिस्कस इट अगेन 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 एंड अगेन। कितना अमाउंट है? 20,000। तो 20,000 हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे, और 20,000 का हमें प्लांट को भी डाउन करना पड़ेगा। प्लांट था कि फर्नीचर था? फर्नीचर था, सॉरी। फर्नीचर को हमें डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, एंटर एंटर। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड करेंगे वन बाय वन। अभी क्या होगा ना कि जब भी आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, अभी मैंने आपको सेल्स नहीं सिखाया क्योंकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमने नहीं सिखाया। आप इसका वाउचर का भी प्रिंट आउट अगर देखेंगे ना, जैसे आप अगर यहाँ से डे बुक में चले गए, ठीक है, आप कोई भी वाउचर आप पकड़ लो। अ, मैं आपको पहले सारे वाउचर्स दिखाता हूँ। अभी देखो यहाँ पर ना आपको सिर्फ एक वाउचर दिख रहा है। सारे वाउचर अगर आपको देखने हैं तो आप क्या करोगे, ऑल्ट के साथ में F2 प्रेस करोगे और डेट का पैटर्न ले लो। जैसे अगर आपको मैं बोलता हूँ कि मुझे जुलाई के महीने की एंट्रीज देखनी थी, तो 1 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025 जैसे आप एंटर करोगे, तो जुलाई के महीने में दो एंट्री हुई थी। सारी एंट्रीज देखनी है तो यहाँ पर स्पेस बार मारो ऑल्ट F2 करने के बाद में, और 2 में भी स्पेस बार मारोगे तो सारी एंट्रीज, मैंने डेट का बाउंडेशन हमने हटा दिया, सारी एंट्रीज हमको यहाँ पर दिखनी स्टार्ट हो गई। सर सारे पेमेंट्स इकट्ठे अगर देखने हैं तो कैसे देखेंगे? तो आप देखिए राइट साइड में वाउचर टाइप का ऑप्शन है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर आप जाते हैं पेमेंट वाउचर में, तो सारे पेमेंट्स आपको इकट्ठे दिख गए, है ना। तो जैसे कंट्रोल आपको करना है सॉफ्टवेयर को, आप वैसे कंट्रोल कर सकते हो, आपको रिपोर्ट्स बहुत अच्छे तरीके से दिखेगा। ठीक है। तो मैं बेसिकली कह क्या रहा था कि अगर आप यहाँ जाते हो सारे ट्रांजेक्शन को, जैसे पेमेंट आपने किया आउटस्टैंडिंग सैलरी का, आपने पेमेंट किया मान लीजिए रेंट अकाउंट का या राम प्राइवेट लिमिटेड को, आप इसका वाउचर तो प्रिंट आउट लेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रिंट में जाएंगे, यहाँ पर करेंट में जाएंगे, और यहाँ पर अभी मैं प्रिंट आपको कैसे दिखाऊं, तो मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊंगा। और यहाँ पर ऑल्ट जेड से जूम करेंगे तो देखो ये वाउचर निकल करके आ गया। ऐसे ही वाउचर्स को प्रिंट आउट लेकर के कंपनी अपने यहाँ रखती हैं, अगर वो हार्ड कॉपी लेना चाहे तो, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी ठीक है ना। तो ये हो गया हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स इन टैली। प्रैक्टिस करो दो तीन लाइक तरह तरह का जर्नल एंट्रीज को लेकर के, सेट ऑफ जर्नल एंट्रीज को लेकर के। और अगर कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप। ऑल राइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, विच विल बी कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। ऑल राइट।